प्यारे दर्शकों नमस्कार। आइए नजर डालते हैं हमारे प्यारे राज्य हरियाणा की तमाम बड़ी खबरों पर। वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखकर हमें सपोर्ट करें। तो चलिए शुरू करते हैं। हरियाणा में मौसम का यू टर्न, कई जिलों में बारिश के साथ गिरे ओले, जाने पूरा वेदर अपडेट। हरियाणा में बुधवार शाम मौसम ने अचानक करवट ले ली। सुबह जहां तेज धूप ने लोगों को गर्मी का एहसास कराया, वहीं शाम होते होते कई जिलों में बारिश और ओलावृष्टि शुरू हो गई। रेवाड़ी में तेज बारिश के साथ ओले गिरे, जबकि भिवानी, हिसार, सिरसा, नारनौल और महेंद्रगढ़ में भी झमाझम बारिश दर्ज की गई। नारनौल में भारी बारिश के चलते सड़कों पर जल भराव तो हो गया, जिससे कई जगह ट्रैफिक जाम की स्थिति बन गई। लोगों को आवाजाही में दिक्कतों का सामना करना पड़ा। मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश में मौसम का ये बदलाव पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने के कारण हुआ है, जो पहाड़ी इलाकों में हो रही बर्फबारी का असर है। विभाग ने चेतावनी दी है कि आज रात भी राज्य के अधिकतर हिस्सों में बारिश जारी रह सकती है। इसके साथ ही 19 और 20 मार्च को भी यानी कि आज कई इलाकों में बारिश ओलावृष्टि की संभावना जताई गई है। हरियाणा के इस जिले में लागू होगी एक खास परियोजना, लाखों युवाओं को मिलेगी नौकरियां। हरियाणा में जल्दी स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी लागू होगी। देश की पहली मेगा ग्रीन हाइड्रोजन परियोजना पानीपत में स्थापित की जा रही है। प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप के तहत पानीपत में आईओसी के माध्यम से 10,000 टन प्रतिवर्ष क्षमता वाली परियोजना स्थापित होगी। उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने बताया कि इस परियोजना के माध्यम से भारतीय तेल निगम लिमिटेड की पानीपत रिफाइनरी को ग्रीन हाइड्रोजन की आपूर्ति की जाएगी। इस महत्वाकांक्षी परियोजना को दिसंबर 2026 तक चालू करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। ये देश के स्वच्छ ऊर्जा लक्ष्यों और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पंचामृत संकल्पों को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। हरियाणा शिक्षा विभाग के वित्त सचिव का वेतन 3 महीने के लिए रोका, जानिए क्या है कारण। प्रशासनिक देरी के कारण कंपेशनेट राशि के भुगतान में देरी पर हाईकोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया है। जस्टिस संदीप मोदगिल ने हरियाणा शिक्षा विभाग के वित्त सचिव का वेतन 3 महीने तक रोकने का आदेश दिए हैं। याचिकाकर्ता को 2 सप्ताह के भीतर बकाया राशि ब्याज समेत देने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने कहा है कि प्रशासनिक देरी का बोझ सरकारी खजाने पर नहीं पड़ना चाहिए, इसलिए संस्थागत जवाबदेही तय करना जरूरी है। इसलिए शिक्षा विभाग के वित्त सचिव का वेतन 3 महीने के लिए रोका जा रहा है, ताकि अधिकारियों को कानूनी वित्तीय दायित्वों के समय पर पालन की आवश्यकता का एहसास कराया जा सके और भविष्य में ऐसी लापरवाही दोहराई ना जाए। एलपीजी सिलेंडर एटीएम, हरियाणा के इस जिले में शुरू हुआ पहला एलपीजी सिलेंडर। गैस सिलेंडर के लिए मची अफरा-तफरी के बीच हरियाणा के गुरुग्राम से एक नई शुरुआत की गई है। सोहना रोड स्थित सेंट्रल पार्क फ्लावर वैली सोसाइटी में भारत गैस का एलपीजी एटीएम शुरू हुआ है, जिसे हरियाणा का पहला और देश का गिनी चुनी मशीनों में से एक बताया जा रहा है। अब लोगों को सिलेंडर के लिए डिलीवरी का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। ये मशीन 24 घंटे शुरू रहेगी। इसका इस्तेमाल वही कर सकते हैं जो भारत गैस से रजिस्टर्ड है। वैध कनेक्शन होना जरूरी है। कंपनी का कहना है कि सुविधा आगे भी जारी रहेगी। ग्राहक को मशीन पर अपना रजिस्टर मोबाइल नंबर दर्ज करना होगा। मोबाइल पर आए ओटीपी से पहचान पक्की जाती है। फिर खाली सिलेंडर का क्यूआर कोड स्कैन करना होता है। सिस्टम उसकी जांच करता है। डिजिटल पेमेंट होते ही मशीन भरा हुआ सिलेंडर दे देती है। राज्यसभा चुनाव के बाद सीएम सैनी का विपक्ष पर हमला, कहा लोकतंत्र का गला घोटने का काम कांग्रेस खुद कर रही है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने राज्यसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि लोकतंत्र का गला घोटने का काम स्वयं कांग्रेस पार्टी कर रही है। कांग्रेस द्वारा लोकतंत्र की हत्या के आरोप लगाना उनकी कुंठा का परिचायक है, जबकि वास्तविकता यह है कि लोकतंत्र की हत्या उनके बयानों से हुई है। कांग्रेस को इसके लिए माफी मांगनी चाहिए। मुख्यमंत्री ने हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र में स्पष्ट किया है कि विशेष सदन की चर्चा का हिस्सा नहीं है, लेकिन डॉक्टर रघुबीर सिंह कादियान जो सबसे वरिष्ठ सदस्य हैं और वे विधानसभा के अध्यक्ष भी रह चुके हैं, उन्होंने ये कहा है कि तीसरे उम्मीदवार की क्या आवश्यकता थी। विधायक गीता भुक्कल ने मीडिया पर यह बयान दिया है कि सरकार के मंत्रियों ने हमारे विधायकों को खरीदा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि तीसरा उम्मीदवार हमारा नहीं था, वो तो आजाद उम्मीदवार थे और निर्दलीय सदस्यों द्वारा उन्हें चुनाव में खड़ा किया गया था। सड़क घेरी तो खैर नहीं, बहादुरगढ़ नगर परिषद का सख्त अभियान, ड्रेन किनारे से हटाया अतिक्रमण। बहादुरगढ़ नगर परिषद की टीम ने शहर में अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चलाते हुए वेस्ट जुआ ड्रेन पर बड़ी सड़क से अवैध कब्जे हटवाए। नगर परिषद के कर्मचारियों ने मौके पर पहुंचकर
सड़क किनारे किए गए अतिक्रमण को हटाया, दुकानों के बाहर रखा सामान भी जब्त कर लिया। अभियान के दौरान अतिक्रमण करने वाले दर्जन भर से अधिक दुकानदारों के चालान भी काटे गए। नगर परिषद की इस कार्रवाई से दुकानदारों में हड़कंप मच गया और कई दुकानदार जल्दबाजी में अपना सामान समेटते नजर आए। इस दौरान महिला दुकानदार हाथ जोड़कर अपना सामान बचाने की गुहार लगाती रही और लेकिन नगर परिषद की टीम ने नियमों के अनुसार कार्रवाई जारी रखी। देवेंद्र कादियानी ने इनेलो विधायकों के बारे में दिए अपने झूठे बयान के लिए माफी मांगी, नहीं तो मानहानि का केस करेंगे दायर आदित्य देवीलाल। इंडियन नेशनल लोकदल के डबवाली से विधायक आदित्य देवीलाल ने निर्दलीय विधायक देवेंद्र कादियान द्वारा मीडिया में दिए गए बयान, जिसमें कादियान ने कहा कि राज्यसभा चुनाव में आजाद उम्मीदवार सतीश नांदल के नामांकन में 3 निर्दलीय विधायकों के साथ इनेलो के दिनों विधायकों भी शामिल थे। उनकी सहमति से नांदल ने पर्चा भरा था। पूरी तरह से बेबुनियाद भ्रामक और झूठ का पुलिंदा है। विधायक देवेंद्र कादियान का ये बयान बेहद शर्मनाक है और उनके बयान में उनके समर्थित उम्मीदवार की हार की बौखलाहट साफ दिखाई दे रही है। आदित्य देवीलाल ने कहा कि बीजेपी को राजस्थान चुनाव में बीजेपी और 3 निर्दलीय विधायकों द्वारा समर्थित उम्मीदवार सतीश नांदल की हुई हार पच नहीं रही है। बीजेपी ने कांग्रेस के विधायक खरीदे फिर भी हार गए। इसी हार की झुंझुलाहट में अब इनेलो को बदनाम करने के लिए देवेंद्र कादियान जैसे पिट्ठू विधायक को आगे कर दिया है। ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद और जय हिंद।